गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकंड ईयर में पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रायोगिक कार्य के उद्देश्य। कि जब हम भूगोल विषय के अंतर्गत जो हम प्रायोगिक कार्य करवाते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि छात्रों की गति में तीव्रता लाना या हम कहें सीखने के कौशल को बढ़ावा देना या क्रियात्मक कार्यों को बढ़ावा देना, क्योंकि जब छात्र इन प्रायोगिक कार्यों करते हैं तो उनमें कुछ करने की क्रिया का विकास होता है और वह सीखने का कौशल का विकास भी होता है, क्योंकि वह प्रायोगिक प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्रों को सीखने में भी रुचि उत्पन्न होती है। क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रैक्टिकल कार्य हम छात्रों करवाते हैं तो छात्रों में उसको सीखने की एक विशेष रुचि होती है जो कि छात्रों को आनंद का अनुभव भी करवाती है। तो इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि इनके इसको कराने के पीछे इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहला उद्देश्य है भूगोल परीक्षार्थी में क्रियात्मक कार्यों को करने की कौशल का विकास करना। इसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं कि भूगोल प्रशिक्षार्थियों में क्रियात्मक कार्य को करने के कौशल का विकास करना। जो भी प्रैक्टिकल कार्य करवाए जाते हैं तो उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं उसमें कुछ करने की क्रिया का विकास होता है, क्योंकि वह प्रैक्टिकल कार्य के जरिए कुछ करने के और अग्रसर होते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीखने की गति को तीव्र करना। प्रायोगिक कार्य के माध्यम से जो छात्रों की सीखने की जो गति है वह तीव्र हो जाती है, क्योंकि वह जल्दी से सीखने की कोशिश करता है। तो हम प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्रों को शीघ्र या जल्दी सिखाने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक व छात्र में होने वाली अंतःक्रिया को तीव्र कर सहभागिता बढ़ाना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापक और छात्र में होने वाली अंतःक्रिया को तीव्र कर सहभागिता बढ़ाना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्र क्या करते हैं, जो अध्यापक होता है जो छात्र होता है वो आपस में दोनों का संपर्क बना रहता है
बालकों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है, क्योंकि छात्र प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं, उनको उस कार्य करने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ साथ जो उसके उद्देश्य के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार छात्रों को सीखने की गति का विकास होता है, किस प्रकार एक अध्यापक छात्र के अंदर अंतःक्रिया होती है और सीखने की गति को तीव्र करता है, श्रम की भी बचत होती है। तो इस प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक कार्य है इनके उद्देश्य यही रहे। इसके साथ हम देखते हैं कि जो प्रायोगिक कार्य है उसके प्रकार कितने हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे प्रकार। कि प्रायोगिक कार्यों के प्रकार क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जहां पर प्रायोगिक कार्य करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और जो अनेक जो भूगोलवेता थे उन्होंने इनको अनेक प्रकार के बारे में बांटा है या बताया है, परंतु हमने लेखक द्वारा इन प्रायोगिक कार्य के अंदर जो मेन जो प्रयोग बताए गए उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि प्रायोगिक कार्य हम देखते हैं तो विज्ञान विषय की तरह भूगोल विषय के अंतर्गत भी प्रायोगिक कार्य करवाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रकार। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला है प्रयोगशाला में किए जाने वाला कार्य और दूसरा होता है प्रयोगशाला के बाहर किए जाने वाले कार्य। अब हम देखते हैं कार्य, इसमें पहला कौन सा है, प्रयोगशाला में किया जाने वाला कार्य। और सेकंड जो है कार्य वह है प्रयोगशाला के बाहर किए जाने वाला कार्य। तो प्रकार दो प्रकार से है कि प्रयोगशाला में किए जाने वाला कार्य और प्रयोगशाला के बाहर किए जाने वाला कार्य। अब हम आगे देखते हैं कि प्रयोगशाला में किए जाने वाले कार्य कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें वे सभी कार्य आते हैं जिन्हें हम सीखने या सिखाने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। जो भी कार्य हम छात्रों को सिखाते हैं उसके लिए अगर हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है तो उनको हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर हम उन कार्यों को करवाते हैं। जिसके अंतर्गत हम पहला कार्य देखते हैं, मापनी निर्माण। पहला जो कार्य है वह है प्रयोगशाला में किया जाने वाला कार्य। अब इसमें हम पहला कार्य देखते हैं,
मापन है मानचित्र निर्माण। मानचित्र निर्माण इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भूगोल शिक्षक को मानचित्र का निर्माण करना भी आना चाहिए। जो भूगोल के छात्रों को मानचित्र बनाना आना चाहिए, साथ ही साथ जो प्रक्षेप मानचित्र है उनका उपयोग करना भी आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम मानचित्र का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें मापक की आवश्यकता होती है, जो कि एक शिक्षार्थी को उसका निर्माण करना आना चाहिए। किस क्या मापक मान के हमें किस मानचित्र का निर्माण करना है, वह चीज भी एक प्रशिक्षार्थी को आना चाहिए। इसके अंतर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के हम मानचित्र बना सकते हैं या उन तथ्यों को प्रदर्शित करने का कौशल भी हम एक छात्र के अंतर्गत विकसित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानचित्र में हम क्या क्या निर्माण कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मानचित्रों में जिला, राज्य, देश, विश्व के प्राकृतिक, राजनीतिक, मानचित्र, प्राकृतिक, वनस्पति, जलवायु, मिट्टी, जीव जंतु, खनिज, कृषि फसलें, सिंचाई के साधन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, आदि का कौशल विकसित करना चाहिए। अब हम मानचित्र निर्माण के अंतर्गत हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मानचित्रों में हम जिला, राज्य, देश, विश्व के प्राकृतिक राजनीतिक मानचित्र, प्राकृतिक वनस्पति है जो
मॉडल का निर्माण करना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रयोगशाला के अंतर्गत कई प्रकार के जो मॉडल है वह बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं मिट्टी के मॉडल। मिट्टी के मॉडल इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह मिट्टी के मॉडल। इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रयोगशाला में जो मिट्टी है उसके कई प्रकार के मॉडल बनाए जाते हैं। ये मॉडल जो होते हैं वो कौन सी मिट्टी के होते हैं? चिकनी मिट्टी के। चिकनी मिट्टी या खड़िया मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी। तो इन जो 3 प्रकार की जो मिट्टी है उससे मॉडलों का निर्माण किया जाता है। जब हम इन मॉडलों का निर्माण करते हैं तो हमें हमारा इसमें श्रम की बचत भी होती है और पैसों की बचत भी होती है, क्योंकि ये जो मॉडल है वह कम खर्चीले होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मिट्टी के मॉडल जो बनवाए जाते हैं वह बहुत सस्ते पड़ते हैं। जो प्रत्येक जो छात्र है वह इन मॉडलों का निर्माण आसानी से कर पाता है। अब हम देखेंगे कि जो मिट्टी के मॉडल है उसमें हम कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम इसके अंदर मिट्टी से हम ग्लोब बना सकते हैं, नदी, घाटी, नदी घाटी परियोजना, अफवाह तंत्र, सिंचाई के साधन, नगरीय व ग्रामीण अधिवास आदि। अब हम जो मिट्टी है उसके द्वारा हम ग्लोब, नदी घाटी परियोजना, अफवाह तंत्र, सिंचाई के साधन, जो नगरीय ग्रामीण जो अधिवास होते हैं वह हम बना सकते हैं। जो छात्र होते हैं वो मिट्टी के मॉडल से आसानी से इन चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं या बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कम खर्चीला होता है और उसमें श्रम की बचत भी हो जाती है। तो ये था मिट्टी के मॉडल। अब हम सेकंड देखते हैं लकड़ी के मॉडल। इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट है लकड़ी के मॉडल। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि लकड़ी के जो मॉडल होते हैं वह भी इसके अंदर बनाए जाते हैं, जो कि विशेष उपयोगी लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम लकड़ी के मॉडल के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जो लकड़ी है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और हम इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे स्थानीय परिवेश में जो लकड़ी काम में ली जाती है उसके द्वारा हम लकड़ी के मॉडल का निर्माण
मानव अधिवास के प्रकार, यातायात, विधि, प्राकृतिक, प्रदेशों, का जीवन, संचार के साधन, भारत की राजनीतिक व प्राकृतिक रूपरेखा आदि। आगे हम देखते हैं कि जो लकड़ी के मॉडल है उसके द्वारा हम मानव अधिवास के जो प्रकार है या हम कहें जो यातायात के साधन है, विविध प्रकार के जो प्राकृतिक प्रदेशों का जो जीवन यापन है, या हम कहें संचार के साधन, भारत की राजनीतिक प्राकृतिक रूपरेखा आदि को प्रदर्शित किया जाना संभव हो सकता है, क्योंकि हम लकड़ी के मॉडल के माध्यम से इन चीजों को बना सकते हैं। और जब लकड़ी के मॉडल का निर्माण किया जाता है तो उसमें हमें किसी भी प्रकार का पैसा बहुत ज़्यादा पैसों की बचत हो जाती है, ज़्यादा पैसा हमें खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी भी सामान्य लकड़ी के माध्यम से हम इन मॉडलों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था लकड़ी के मॉडल। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है प्रायोगिक कार्य उद्देश्य बताइए। प्रायोगिक कार्य के उद्देश्य बताइए, क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता